बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, बकरे का गोश्त लजीज होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग बकरे का गोश्त खाते हैं उनका जिस्म मजबूत और ताकतवर होता है। और दोस्तों, शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो जो बकरे का गोश्त नहीं खाता होगा। यानी कि हर मुसलमान बकरे का गोश्त खाता है और खाना भी चाहिए, क्योंकि बकरे का गोश्त इंसानी सेहत के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो बकरे के गोश्त के साथ भूल कर भी कभी नहीं खानी चाहिए? इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई बकरे के गोश्त के साथ इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करता है, यानी अगर कोई इन 3 चीज़ों को खा लेता है, तो इससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो जाती है। इसलिए अगर आप बकरे का गोश्त खाते हैं तो हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। तो आइए आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इंसान को बकरे का गोश्त क्यों खाना चाहिए, इससे इंसानी सेहत को कौन कौन से फायदे होते हैं। इसके बाद हम आपको उन 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको बकरे के गोश्त के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बकरे का गोश्त खाने वालों को कभी भी खून की कमी नहीं होती। अगर आपके जिस्म में भी खून की कमी है तो आप बकरे का गोश्त खाकर खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जिससे इंसानी जिस्म में खून बनता है। इसके अलावा अगर किसी शख्स का वज़न नहीं बढ़ रहा तो आप हफ्ते में 1 मरतबा बकरे का गोश्त ज़रूर खाएं। अगर आप हफ्ते में 1 बार बकरे का गोश्त खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा और इसके साथ ही आपका जिस्म फौलादी बन जाएगा। और यही नहीं, बकरे का गोश्त औरतों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको खाने से जिन औरतों में खून की कमी होती है वो दूर हो जाती है। इसके साथ ही प्रेग्नेंट औरतों के लिए, यानी कि हामला औरतों के लिए भी बकरे का गोश्त बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, जो होने वाले बच्चे के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं उनके लिए भी बकरे का गोश्त बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बकरे का गोश्त खाने से इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं और सांस में होने वाली दिक्कत भी दूर होती है। बकरे के गोश्त में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, जो कि मसल्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं या आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो आपको बकरे का गोश्त ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा बकरे का गोश्त नर्व सिस्टम के सही काम करने और दिमाग को तेज़ बनाने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। और यही नहीं, बकरे का गोश्त स्टेमिना की ताकत को भी बढ़ाता है और ख़ास तौर पर बकरे का गोश्त उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जो बहुत तनाव और टेंशन में रहते हैं, क्योंकि ये इंसान के मूड स्विंग्स को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरे के गोश्त में आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, इसलिए ये हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ और दिल के मरीज़ों को बकरे का गोश्त नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो बकरे का गोश्त इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन इसके साथ ही 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप भूल कर भी बकरे के गोश्त के साथ ना खाएं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई शख्स बकरे का गोश्त खाने के बाद इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करता है, यानी कि इन 3 चीज़ों को खा लेता है, तो उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसलिए आप बकरे के गोश्त के साथ इन 3 चीज़ों को कभी भूल कर भी ना खाएं। नंबर 1, शहद ना खाएं। आप बकरे के गोश्त के साथ कभी भी शहद को ना खाएं, क्योंकि कहा जाता है कि बकरे के गोश्त के बाद शहद का इस्तेमाल आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहद तासीर में गर्म होता है और ऐसे में अगर आप बकरे के गोश्त के साथ शहद खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ आपको स्किन एलर्जी भी हो सकती है, जिससे आपके जिस्म पर सफ़ेद दाग बनना शुरू हो जाते हैं।
इसलिए आप बकरे के गोश्त के साथ भूलकर भी शहद को ना खाएं। नंबर 2, दूध ना पिएं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है कि आप बकरे का गोश्त खाने से पहले या बाद में दूध का इस्तेमाल ना करें, यानी कि दूध ना पिए, क्योंकि दूध में एंटीबायोटिक्स मौजूद होते हैं जो इंसानी जिस्म को ठंडा रखने में काफ़ी मदद देते हैं। इसलिए कभी भी बकरे का गोश्त खाने से पहले या बाद में दूध नहीं पीना। इस तरह करने से आप सफ़ेद दाग धब्बों जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। याद रखें, अल्लाह ने इंसानों के लिए जो भी चीज़ें पैदा फरमाई हैं उनकी तासीर अलग अलग रखी है। अल्लाह की पैदा करदा चीज़ों में से किसी चीज़ की तासीर ठंडी होती है तो किसी की गर्म। अब आप यूँ समझिए कि बकरे के गोश्त की तासीर अल्लाह ने गर्म रखी है और वहीं पर दूध की तासीर अल्लाह ने ठंडी रखी है। और ऐसे में अगर आप इन दोनों को साथ मिलाकर खाएंगे तो फिर ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। याद रखें कि बड़े बड़े हकीमों ने भी बकरे का गोश्त खाने से पहले या बाद में दूध पीने को काफ़ी नुकसानदेह बताया है, क्योंकि दूध इंसान के जिस्म को ठंडा रखता है जबकि बकरे का गोश्त गर्म। ऐसे में अगर कोई शख्स इन दोनों चीज़ों को साथ मिलाकर खा लेता है तो ये उसकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। इससे जिस्म में एलर्जी हो जाती है। अगर कोई बार बार गोश्त खाने के बाद दूध पीता है तो इससे ल्यूकोमोडाइमा नाम की खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिससे चेहरे और बाकी के हिस्से पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं और ये वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह आपकी खूबसूरती भी कायम नहीं रह पाती। इसलिए आप बकरे का गोश्त खाने से पहले या बाद में दूध पीने से बचें। इन दोनों के बीच में आप कम से कम 24 घंटों की स्पेस जरूर रखें। नंबर 3, चाय और कॉफ़ी। दोस्तों, तीसरी चीज़ है चाय या कॉफ़ी। बकरे का गोश्त खाने के बाद चाय और कॉफ़ी पीने से भी आप ज़रूर बचें, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को खाना खाने के बाद चाय या फिर कॉफ़ी पीने की आदत होती है। यानी कि कुछ लोग खाना खाने के बाद चाय पीने को बहुत पसंद करते हैं। याद रखें कि ये भी एक बुरी आदत है। आप बकरे का गोश्त खाने के बाद भूलकर भी चाय का इस्तेमाल कभी ना करें। इससे आपके जिस्म पर एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे वक्त में बिना दूध के चाय पीना ज़्यादा फायदेमंद होता है, यानी कि आप कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाने की भी आदत होती है। याद रखें कि ऐसा करना भी बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से आपके सीने में दर्द शुरू हो जाता है या फिर जलन का सामना करना पड़ता है। इसलिए खाना खाने के बाद आप ये गलती कभी ना करें। कोशिश करें कि आप शाम के वक्त खाना खाने के बाद हल्की फुल्की वॉक ज़रूर कर लें, लेकिन दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए कैलूला करना सुन्नत रसूल है, तो वो आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपको मालूम हो ही गया होगा कि बकरे का गोश्त खाना सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है और ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें बकरे के गोश्त के साथ नहीं खाना चाहिए। इसलिए आप इन 3 चीज़ों को बकरे के गोश्त के साथ भूलकर भी कभी ना खाएं। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।